नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम अपनी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। 2 अक्टूबर का जिक्र जब भी होता था तो जहन में गांधी जयंती ही याद आती थी, लेकिन 2 अक्टूबर 2014 के बाद जब भी इसका जिक्र होगा तो स्वच्छ भारत अभियान भी याद आएगा। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़े ही धूमधाम से इस अभियान की शुरुआत की, लिहाजा 1 साल हुआ है तो इसका रियलिटी चेक जानना भी जरूरी था। स्वच्छता अभियान का रियलिटी चेक तो हम करेंगे ही, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना असर हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये हो जाता है जानना कि आखिर ये स्वच्छता अभियान है क्या। इसके लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का मॉडल तैयार किया गया, और तो और ये भी कि इसके लिए कितना बजट अलॉट हुआ। दो अक्टूबर 2014 को केंद्र की मोदी सरकार ने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की। इतना ही नहीं, जब इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था तो बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड की हस्तियां इस कार्यक्रम में शरीक हुए। इतना ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों में झाड़ू भी उठाई। साथ ही उन्होंने देश को संदेश दिया कि साफ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि आम जनता की भी है। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है, ये काम सिर्फ मंत्रियों का नहीं है, ये काम सिर्फ सामाजिक संगठन समर्पित समाज सेवकों का नहीं है, ये जन सामान्य का काम है। और जितना ज्यादा हम जन सामान्य को जोड़ेंगे, लाभ होगा। हम आपको बताते हैं स्वच्छता मिशन की खास बातें। मिशन का मकसद 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को लक्षित करते हुए 2,05,000 सामुदायिक शौचालय, 2,06,000 सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना है। हर शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना है। आवासीय क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण करना मुश्किल है, वहां सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना है। पर्यटन स्थलों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना है। कार्यक्रम को 5 साल की अवधि में 4,401 शहरों में लागू किया जाना है। हाथों से की जाने वाली साफ सफाई व्यवस्था को जड़ से खत्म करना है। नगर निगम के कचरे का पुनर्चक्रण, दोबारा इस्तेमाल, सुरक्षित समापन, वैज्ञानिक तरीके से मल प्रबंधन करना भी शामिल है। लोगों को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, पूरे भारत में साफ सफाई की व्यवस्था को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए लोगों को प्रेरित करना। जरूरी साफ सफाई की सुविधाओं के लिए पंचायती राज संस्थान, समुदाय आदि को प्रेरित करते रहना। ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन पर खास तौर से ध्यान देना। इस कार्यक्रम का मकसद देश के हर कोने को साफ सुथरा करना है, साथ ही देश के हर कोने में तरक्की को पहुंचाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। स्वच्छता अभियान की रियलिटी को जानने के लिए ईटीवी ने सबसे पहले रुख किया गुड़गांव का, जहां की नुमाइंदगी सांसद राव इंद्रजीत सिंह करते हैं। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो जनाब हाथों में झाड़ू लिए भी दिखाई दिए थे। ऐसे में आइए देखते हैं कि कितना स्वच्छ हुआ है गुड़गांव। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव, एक तरफ चकाचौंध चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया, तो वहीं दूसरी तरफ गंदगी का अंबार, कूड़े के ऊंचे ऊंचे ढेर, टूटी फूटी पानी से लबालब सड़कें, और तो और दिनों दिन बढ़ता अपराध। खैर, ईटीवी ने स्वच्छता अभियान की रियलिटी जानने के लिए गुड़गांव का सफर किया, तो नजारा कैसा रहा आप खुद देखिए और सुनिए। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और इसका जो असर था ये सिर्फ टीवी तक, न्यूज़ चैनलों तक ही देखने को मिला, जबकि हकीकत जो है इसकी बहुत अधूरी है।
कहीं भी आप देखो, हर जगह जहाँ कूड़ा पड़ा था वहीं पड़ा हुआ है। उल्टा जो सफाई के नाम पर सफाई कर्मचारियों ने काम करना उल्टा छोड़ दिया है, क्योंकि ना तो उनकी मांगे पूरी हुई, ना उनके पास ड्रेस है, ना कुछ है, तो सफाई होगी कहाँ से? जी हाँ, इसका असर तो टीवी तक ही देखने को मिला। हकीकत तो बहुत ही भद्दी है। सफाई कर्मियों ने तो मानो काम करना ही छोड़ दिया, और तो और डेंगू के मामले भी इसी की वजह से और ज्यादा बढ़े। गुड़गांव के किसी भी पॉश एरिया में आप चले जाओ, हर जगह गंदगी फैली हुई है, और डेंगू भी इसी कारण बढ़ा है। अगर सफाई अभियान ढंग से काम करता तो शायद गुड़गांव में इस तरीके से डेंगू ना बढ़ता। स्थानीय लोगों ने तो आरोप ये भी लगाए हैं कि स्वच्छता अभियान तो सिर्फ नेताओं के लिए है। जब कोई नेता किसी जगह से गुजरने वाला होता है तो सफाई हो जाती है, और फिर बाद में वही ढाक के 3 बार। नेताओं के लिए रह गया स्वच्छता अभियान, क्योंकि जब कोई पता चलता है कि इस रोड से नेता निकलना है तो वहाँ एक दिन पहले सफाई होनी शुरू हो जाती है। जैसे नेता वहाँ चले जाते हैं, दोबारा वहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना देते हैं। हमारे गुड़गांव में देख लीजिए, बस स्टैंड के साथ में सेक्टर 12 है, वहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना दिया है। सेक्टर 10 के पास है, वहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता है, जो वो उन्होंने ड्रम बनाए हुए कूड़ा रखने के, नगर निगम ने, वहाँ से कूड़ा लेकर नहीं आते, वो ड्रम से बाहर निकलने लगता है। स्थानीय इनेलो नेता का कहना है कि ये तस्वीर खिंचवाने तक का ड्रामा रह गया। जनता के पैसों को तो पानी की तरह बहाया गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। इस तरह से सरकार ने पैसा लुटाया है, बड़ी हैरानी होती है। आप देखिए, बात जहाँ तक सफाई की है, गुड़गांव निगम है, निगम में सबसे ज़्यादा कर्मचारी, यहाँ सफाई कर्मचारियों की हाजिरी लगती है, तनख्वाहें कटती हैं, पैसा ठेकेदारों के जेब में जाता है, अफसरों के जेब में जाता है, रीचेकिंग कहीं नहीं है, आदमी मौके पर कभी चेक नहीं होते। सफाई अभियान की धज्जियां उड़ी हुई हैं। बंदवाड़ी के प्लांट को नगर निगम गुड़गांव की तरफ से बनाया गया, जिसमें फरीदाबाद और गुड़गांव 2 जिलों का कूड़ा आता है, लेकिन ये बंद पड़ा है। ऐसे में कूड़ा सड़कों पर है। और तो और हम आपको रामपुरा गांव लेके चलते हैं। रामपुरा गांव गुड़गांव से सांसद और केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पैतृक गांव है। और मजेदार बात यह है कि यहाँ से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल ने गांव को गोद लिया हुआ है। लेकिन क्या गुड़गांव गांव का भी बंटाधार है? एक तो रोड खराब है ये राव वीरेंद्र सिंह का गाँव में। अब राव वीरेंद्र सिंह है नहीं, अजीत है, बलजीत है, इंद्रजीत है, इसके बीच में कोई कुछ नहीं का बोलता है। यहाँ के हमारे सरपंच भी ऐसे हैं, मतलब कि जूते मारे तो बेकार है। रामपुरा में ना तो वोट लेने के लिए था, जहाँ ना कोई नाली है, ना कोई राशन कार्ड है, ना कोई किसी को कुछ दे के राजी ना। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि गांव का विकास नहीं हुआ तो गुड़गांव का भला कैसे होगा? फिर सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि आखिर ये स्वच्छता अभियान आखिर था क्या? गुड़गांव से नीरज अंबावता और बावल से राजेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईटीवी ने कुरुक्षेत्र, रोहतक और सिरसा का भी मुआयना किया। कुरुक्षेत्र तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार आ चुके हैं, जबकि रोहतक की बात की जाए तो रोहतक तो पिछली सरकार में सबसे ज्यादा विकसित जिले के तौर पर चर्चा में रहा। और वहीं बात सिरसा की करें तो सिरसा को तो चौटाला परिवार का गढ़ कहा जाता रहा है। वो अलग मसला है कि यहाँ का सियासी पारा बदलता रहता है। यहाँ कितनी सफाई हुई, चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है, और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 3 बार दस्तक दी, तो वहीं मुख्यमंत्री का दौरा तो हर महीने ही हो जाता है। ऐसे में धर्म नगरी में स्वच्छता अभियान को जानना तो लाजमी था। फिर क्या था, ईटीवी पहुंच गया कुरुक्षेत्र। बता दें आपको कि शहर में रोजाना हजारों क्विंटल कचरा निकलता है, लेकिन नगर परिषद के पास कोई भी जगह नहीं जिधर इस कूड़े कचरे को फेंका जाए। कई बार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाने की बातें होती हैं, लेकिन बातें हैं और बातों का क्या? प्रधानमंत्री ने जो सफाई अभियान शुरू किया है उसके लिए रोजाना सूचना करते हैं, मगर काम कोई नहीं करता। ना कोई सफाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है। जितनी भी गौ माता हैं गंदगी में फिर रही हैं और सड़कों पे बैठी हैं, उसकी कमेटी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो वहीं
पिछली सरकार में नंबर 1 के नाम से मशहूर रहा रोहतक। जायजा तो यहाँ का लेना भी जरूरी था। रोहतक के हुडा कॉम्प्लेक्स में बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है और इससे महज 50 मीटर की दूरी पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ की तस्वीर को हमारे संवाददाता धीरेन्द्र चौधरी ने जाना, आइए देखिए। आज से 1 साल पहले हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। उसकी हकीकत क्या है उससे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। अभी हम रोहतक के हुडा कॉम्प्लेक्स में खड़े हैं, वही हुडा कॉम्प्लेक्स जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, वही भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रदेश में भी राज है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन अब आप देख सकते हैं हालात किस तरह से हुडा कॉम्प्लेक्स में ही गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पे आते हैं, मंत्री आते हैं और साथ ही जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, संगठन के पदाधिकारी है, वो भी इस रास्ते पर आमतौर पर आते रहते हैं क्योंकि बीजेपी का कार्यालय यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर है। बड़ी चिंता ये है कि 1 साल पहले जो कार्यक्रम शुरू हुआ सफाई अभियान का, वो हकीकत क्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस भी यहीं पर है, लेकिन हालात आप देख सकते हैं। कुरुक्षेत्र रोहतक के बाद सफर सिरसा का किया। वहां की जनता से वहां के हालातों का जायजा लिया। लोगों ने कहा कि गड्ढों में पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ मच्छर पनपते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं। और तो और लोगों ने बताया कि अब तक डेंगू के 219 संभावित मरीज आ चुके हैं, जिनमें 56 लोगों को डेंगू बुखार होने की पुष्टि हुई है। भी कोई सफाई वगैरह नहीं है, तुसी खुद वेख सकते जे भी कितनी डस्टिंग हैगी है दुकानां दे अगे और जिन्ने सीवर हैगे है भी सारा दिन पानी वगदा रहंदा है। स्कैन दे वेले भी लोकी फोटो खिचवाण दे मारे कर देंदे ने। भाई साहब कोई असर नहीं है। इतना तो सर से आ वेखला अनीरा पानी खलोता साडे सामने दा आ वेखदा घरां नु मलेरिया है पे डेंगू। खैर, हमारे संवाददाता राजेंद्र संधू ने सिरसा के बस स्टैंड का दौरा किया और वहां का नजारा कैसा रहा, देखिए जरा। देश को साफ सुथरा रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सफाई अभियान को आज 1 साल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सिरसा का यह बस स्टैंड है और इसके बिल्कुल अंदर ही आप देख सकते हैं कि सफाई की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गंदगी का क्या आलम है, आपको दृश्य में नजर आ रहा होगा। वाकई ही यदि सरकार इस सफाई अभियान को बढ़ावा देना चाहती है तो सरकार को जनता से पहले अपने सरकारी विभागों के अंदर की सफाई करना निश्चित करना होगा। बहरहाल, इस रिपोर्ट के जरिए हमने स्वच्छता अभियान की कुछ और हकीकत को आपके सामने रखने की कोशिश की है। रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश और सिरसा से राजेंद्र संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। स्वच्छता अभियान की शुरुआत पर वार पलटवार भी खूब हुआ। दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद स्वच्छता अभियान की रियलिटी पर रियल पॉलिटिक्स। जब इस मिशन की शुरुआत हुई थी तो राजनीति भी खूब हुई थी। 1 साल गुजरने के बाद बीजेपी के लीडरान इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं ने तो इसे एक फ्लॉप शो करार दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने तो कटाक्ष करते हुए कहा कि चले थे देश साफ करने, यहाँ तो एक गली भी साफ नहीं हुई। बड़े ही धूमधाम और शोर शराबे के साथ स्वच्छता अभियान को शुरू किया गया था। लिहाजा विपक्ष ने स्वच्छता अभियान के नाम पर मोदी सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा दिया। खैर, 1 साल हुआ है तो ETV ने पक्ष और विपक्ष दोनों के पहलुओं को भी जानने की कोशिश की। इस मसले पर सबसे पहले ETV ने प्रदेश सरकार के नुमाइंदों से उनका पक्ष जाना। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तो बड़ी ही चालाकी से कह दिया कि साफ सफाई रखने का काम तो नगर निगम का है। हालांकि ये जो साफ सफाई रखने का काम है ये नगर निगम का है और हमारा नगर निगम तो डिफंक्ट है बिल्कुल भी, तो इसलिए अब दूसरी पार्टी के कब्जे में है और मैं उनको नंबर दूं तो थोड़ी ठीक बात नहीं होगी। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री ने काफी काम किया है, लेकिन लोगों को भी एकजुट होकर काम करना होगा। देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने ये योजना लॉन्च की थी। इसका मकसद ये था कि ये एक आम जन के अंदर इस बात का भाव जागृत हो
कि मेरा भी योगदान देश को स्वच्छ करने में हो। इस अभियान के पीछे भाव ये देश के प्रधानमंत्री के था और इसमें हम बहुत हद तक इसमें आगे बढ़े। वहीं जब इस मसले पर ईटीवी ने विपक्ष का रुख जाना तो एक तरफ जहां कृष्णमूर्ति हुड्डा ने पूरी तरह से इस अभियान को फेल बताया, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा कि देश तो छोड़िए, इससे तो प्रदेश की एक गली भी साफ नहीं हुई। 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई अभियान चलाया था और मैं समझता हूं कि ये टोटल फ्लॉप रहा। मोदी जी बात तो कर लेते हैं एक बार, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं करते। एक बार एक नारा छोड़ दिया, उसके बाद भूल जाते हैं, स्वयं भूल जाते हैं। मोदी जी के तो मशहूर हो चुके हैं कि बातें ज़्यादा काम कम। ना भारत स्वच्छ हुआ, ना सिरसा स्वच्छ हुआ, ना हरियाणा स्वच्छ हुआ। शौचालय जा कर के देखो, जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी हालत बुरी है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, उस बदबू में से आप निकल नहीं सकते। फरीदाबाद से लेकर के किसी शहर की बात कर लो आप, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ उनके नारे हैं। एक एक दिन के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए उनको मौका मिल जाता है। खैर, विपक्ष है तो राजनीति तो करेगा ही, लेकिन स्वच्छता अभियान से स्वच्छता कितनी आई है, इससे तो आप भी वाकिफ होंगे। सिरसा से राजेंद्र संधू, रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा और अंबाला से कृष्ण बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। अभी आपने सुना कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज कह रहे थे कि भाई सफाई की जिम्मेदारी तो निगम के कर्मचारियों की है। सवाल यह है कि फिर कर्मचारियों की जिम्मेदारी किसकी है? क्या किसी ने कभी निगम के कर्मचारियों के बारे में सोचा? किसी ने सोचा कि जो जान जोखिम में डालकर वो काम करते हैं उसे कैसे बेहतर किया जाए, उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम किया जाए? तनख्वाह और बाकी सुविधाओं की बात तो छोड़ ही दीजिए। साफ सफाई रखने का काम है, ये नगर निगम का है और हमारा नगर निगम तो डिफंक्ट है बिल्कुल भी। नेताओं के लिए रह गया स्वच्छता अभियान, क्योंकि जब कोई पता चलता है कि इस रोड से नेता निकलना है तो वहाँ एक दिन पहले सफाई होनी शुरू हो जाती है। जैसे नेता वहाँ चले जाते हैं, दोबारा वहाँ पे डंपिंग स्टेशन बना देते हैं और उन्हीं की वजह से डेंगू बढ़ रहा है। और आपको पता है कि गुड़गांव में कितनी डेंगू बीमारी बढ़ती जा रही है। अब देखो, हर जगह जहाँ कूड़ा पड़ा था वहीं पड़ा हुआ है। उल्टा जो सफाई के नाम पर सफाई कर्मचारियों ने काम करना उल्टा छोड़ दिया है, क्योंकि ना तो उनकी मांगे पूरी, ना उनके पास ड्रेस है, ना कुछ है, तो सफाई होगी कहाँ से? एक्चुअली जनता तो चाहती है, लेकिन यहाँ की जो एजेंसी है सरकारी, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। सुना आपने, आम जनता तो क्या, सरकार के नुमाइंदे भी स्वच्छता अभियान की बदहाली का बिल निगम के कर्मचारियों पर ही फाड़ते हैं। तो वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि निगम के कर्मचारी किन हालातों में काम करते हैं, इसकी तरफ तो कोई ध्यान देता ही नहीं। सफाई की दिक्कत, जो दिक्कत है जी, सामान नहीं है लेबर पे। जैसे हम सुबह 5 बजे 6 बजे काम पे उठ कर जाते हैं, गर्दा हमारे पेट में जाता है, नालों में जाते हैं। अगर हमारे पास कोई जूता, ना कोई सुविधा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। अब नगर निगम बन चुका है तो कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है। क्षेत्रफल के हिसाब से तो 2500 कर्मचारी होने चाहिए और यहाँ पे पक्के कर्मचारी 90 हैं और 130 ये अनुबंधदार पे हैं, तो काम में तो मतलब दिक्कतें आएंगी जी। आइए नजर डालते हैं कर्मचारियों की समस्याओं पर। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कर्मचारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, कर्मचारियों की तादाद को बढ़ाया जाए, कर्मचारियों की तनख्वाह को बढ़ाया जाए, वक्त पर कर्मचारियों को वर्दी और अन्य इस्तेमाल होने वाले सामान मुहैया कराए जाए और तो और तकनीकी रूप से बेहतर संसाधन कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाए। कर्मचारियों ने जब ईटीवी से बात की तो कहा कि हम लंबे वक्त से पक्का होने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई होती ही नहीं। सीवर में सफाई करते वक्त जान को खतरा बना रहता है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। दिक्कत बहुत है जी। देखो, एक तो ये कच्चे 10 साल से ऐसे ही लटकाए हुए हैं, तो दूसरा इन्हें कोई सफाई कर्मचारी के लिए कोई लाठी झाड़ू वगैरह कुछ नहीं है, तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं इतनी ज़्यादा इनकी। बच्चे आजकल खर्चे है, महंगाइयाँ बहुत है
अगे के लिए इनके लिए कोई सुविधा नहीं दिख रही है कि भी कुछ करेंगी सरकार या नहीं। बहरहाल ऐसे में हमारी सरकार से गुजारिश है कि निगम के कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ भी ध्यान दिया जाए। कम से कम निगम के कर्मचारियों के साथ पक्षपात ना हो। जोगाधरी से भारत भूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। गुड़गांव की रियलिटी को जानने के बाद चलिए जरा सफर करते हैं रेवाड़ी का और जानते हैं कि रेवाड़ी कितना स्वच्छ हुआ है। भारत देश स्वच्छ देश है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत देश स्वच्छ रहे, लेकिन ये जो प्रदेश की सरकार है इसने तो साफ सफाई की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। ये कहना है रेवाड़ी की आवाम का। इतना ही नहीं, स्वच्छता अभियान का कम से कम रेवाड़ी में तो कोई असर नहीं पड़ा है। भारत देश स्वच्छ देश है। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि स्वच्छ भारत बनाया जाए, मगर जो नीचे वाली है ना, जो सरकार नीचे वाली है, वो उसने कोई भी 1 साल में, 6 महीने में, 9 महीने में कोई काम नहीं किया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कूड़े के ढेर लगे होते हैं। ये सारी हमारी नीचे वाली सरकार जो कर रही है। तो वहीं एक अन्य दुकानदार ने कहा कि वार्ड नंबर 18 में तो आज तक कोई सफाई कर्मचारी आया ही नहीं जिससे कि गली की सफाई हो। और तो और एक अन्य जनाब ने कहा कि यहाँ तो जहाँ मन करे वहीं कूड़ा फेंक दीजिए, कोई फिक्स जगह तो है ही नहीं। यहाँ तो कुछ भी असर नहीं पड़ा। हमारी गली है 18 नंबर है, वार्ड नंबर 18 है ये। इस गली के अंदर तो कोई सफाई वाला ही नहीं आया और अब भी नालियाँ भरी पड़ी है। रेवाड़ी में कोई सफाई का असर हो ही नहीं रहा है जी। ये तो बस एकदम से सफाई की तरफ ध्यान देते ही नहीं है कर्मचारी कोई। मेरे को तो ऐसे ही लगता है कोई कूड़ा फेंकने की कोई परमानेंट जगह है ही नहीं। जो मन में आया वही थैली कोई किधर भगा देता है, कोई सड़क पे किधर फेंक देता है। कोई परमानेंट है ही नहीं कूड़े रखने की या कूड़ा फेंकने की या कूड़ा कहीं भी स्टोर करने की कोई जगह नहीं है। इतना ही नहीं, लोगों का तो ये भी कहना है कि अधिकारियों की तो नियुक्ति हो जाती है, लेकिन ये अधिकारी जो हैं वो तो एक दूसरे पर काम थोपना जानते हैं, करना नहीं। मुझे तो नहीं लगता सर कोई असर हुआ है। अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, वो करते हैं सफाई, सब दूसरे के ऊपर, वो उसके ऊपर टमाटोल है सब कुछ सौदा, कुछ असर नहीं है इतना। ऐसे में सवाल तो जहन में ये भी आता है कि क्या स्वच्छता अभियान महज फोटो खिंचवाने तक ही सीमित था या फिर वाकई इससे सफाई भी होनी चाहिए। इस मसले पर जब ईटीवी ने जिला उपायुक्त से बात की तो उन्होंने ये कह दिया कि शहर में डंपिंग स्टेशन तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमारी सोच ये है कि जो शहर में है, शहर के एरिया में डंपिंग स्टेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी डंपिंग स्टेशन होता है तो उसके आसपास भी गंदगी रहती है और ऐसे में सफाई का पूर्ण तरह से उसको रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसी को देखते हुए हमने आगे हम नगर परिषद से डोर टू डोर कलेक्शन के टेंडर करने जा रहे हैं। बहरहाल ये रियलिटी हमने आपको रेवाड़ी की दिखाई। अब यहाँ का ये हाल है तो बाकी जगहों का तो आप खुद ही समझ लीजिए। रेवाड़ी से पवन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हमने अपने इस खास कार्यक्रम में सरकार और नगर निगम की लापरवाही का जिक्र किया, लेकिन सफाई सिर्फ इन लोगों की ही जिम्मेदारी नहीं है, आम जनता का भी उतना ही बड़ा रोल है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बेतरतीब तरीके से गंदगी फैलाते हैं और उसके बाद बेकार का हो हल्ला करते हैं। और तो और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई सफाई तो मोदी जी ने एक ही दिन की, उसके बाद तो जनाब आए ही नहीं। तो फिर हमारी आपसे गुजारिश है कि भाई वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, सफाई तो आपको ही करनी होगी। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने, स्वच्छ भारत। आपने हमारी तमाम रिपोर्ट्स में देखा कि जितना सफल स्वच्छता अभियान को होना चाहिए था वो उतना नहीं हुआ, क्योंकि उसमें सरकार, निगम कर्मी के साथ साथ आम जनता के भी सहयोग की उतनी ही जरूरत है। बहुत से लोग बेतरतीब तरीके से कूड़ा फेंकते हैं, कहीं भी गंदगी फैलाते हैं और फिर यही गंदगी बीमारी की बड़ी वजह बनती है। पब्लिक जागरूक है, लेकिन पब्लिक अभी इंतजार में है कि सरकार जो है सिर्फ अभियान के नाम पे मात्र कुछ वीआईपी से झाड़ू ना लगवा के वास्तव में सफाई का एक अच्छा प्रॉपर इंतजाम करे।
जिससे कि लोग भी अपने शहर को साफ सुथरा होते हुए देख सकें। कहीं भी कोई भी लोगों की भागीदारी के बिना करनाल को स्मार्ट बनाना जहां तक है प्रशासन या सरकार के द्वारा संभव नहीं है, और इसके लिए सारे लोगों की भागीदारी अवश्य है। और करनाल के लोग हमें बड़ा अच्छा सहयोग भी कर रहे हैं। आज भी यहाँ जो टॉक शो हुआ है उसमें उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे सुझाव हमें दिए हैं। इस बारे में जब ईटीवी के न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्रा जी से बात की गई तो उन्होंने भी बताया कि स्वच्छता अभियान उतना सफल नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सभी को इसमें एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। भारत में एक साल में चेंज है, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए था। जो भावना प्राइम मिनिस्टर की थी, जो भावना राज्य सरकारों की थी, जो भावना केंद्र सरकार की थी, वो पूरी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। शायद इसका कारण ये है कि ये एक ऐसा अभियान है जिसमें सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हर नागरिक का अपना रोल है, हमारा अपना कर्तव्य है। तो ऐसा लगता है कि सरकारी एफर्ट के साथ साथ जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए था वो उतना नहीं हुआ है। हम ये आशा करते हैं इस एक साल पूरा होने पे कि आने वाले एक साल में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भावना के अनुरूप जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो आगे बढ़ेगा और हम इस गोल को अचीव करेंगे। बहरहाल ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है, तभी तो भारत स्वच्छ होगा और देश का विकास हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। हमारी इस खास पेशकश में हमने आपको स्वच्छता अभियान से जुड़े हर पहलू से रूबरू कराया और जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो ये कि ये अभियान तभी सफल हो सकता है जब सरकार, निगम के कर्मचारी और आम जनता एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाने में नेक नियत से कदम बढ़ाते हैं। तो इस भारत देश को स्वच्छ और बेहतर होने से कौन रोक सकता है। और चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ।